राधे राधे बच्चों। बच्चों त्रिकोणमिति क्लास 10 का क्वेश्चन है 8वें चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वें का 9वां क्वेश्चन है, जो कि बच्चे बता रहे थे बहुत हार्ड पड़ता है, जबकि इससे इजी बेटा ना त्रिकोणमिति में इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप ऐसा समझ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 5वें का 9वां क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन होगा। और सबसे अच्छी बात उसके अंदर संकेत दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि अपने को LHS को अलग सिद्ध करना है और इसको अलग, ठीक है ना, अलग अलग सरल करेंगे और दोनों का लास्ट में LHS और RHS अपने को सेम लाना है, यानी कि आंसर पक्का दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा अपने क्या करते हैं, LHS को करते हैं, ठीक है ना। LHS बराबर, यहाँ पे बेटा LHS बराबर क्या है, cosec A माइनस साइन A, ओके बेटा। और यहाँ पे sec A माइनस cos A। अब देखो बेटा क्या होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब आप इसको cosec A, इसको 1 cosec A लिख सकते हो कि नहीं, बस इतना आप कर लो, 1 cosec A। एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ, इससे इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 1/sec A लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत हो तो बेटा तुरंत बोल देना और कमेंट करके बताना, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ऐसा गलत है, नहीं समझ में आया। अब इसको आप मल्टीप्लाई, जैसे आप भिन्न वाला क्वेश्चन करते हो ना बेटा, तो cosec स्क्वायर A माइनस 1 cosec A, ठीक है ना। अब यहाँ पे sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A। कोई दिक्कत बेटा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, cosec स्क्वायर A माइनस 1 को cot स्क्वायर A आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और इसको cosec A तो आपका यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर A अपॉन sec A तो है ही है, ठीक है ना। sec स्क्वायर A माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर A होता है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर देना है। cot स्क्वायर A को बेटा आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। बटे यहाँ पे cosec A है तो इसको अपने क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है ना। उलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, cosec A, ठीक। ना समझ में आया बेटा आप कमेंट कीजिएगा, फिर से बताऊंगा अच्छे से। फिर यहाँ पे क्या करना है बेटा, tan स्क्वायर A को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई cos स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर ये, ठीक है ना बेटा। अब इतना कर लिया, उसके बाद गुणे इसको भी आप sec बटे A हो जाए 1 हो जाएगा, तो इसको आप उलट तो दोगे, ठीक है ना। तो sec A हो गया बेटा। अब देखो, अब यहाँ से बेटा देखो, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया। अब आपका यहाँ पे क्या बचा, 1 cosec को बेटा आप क्या लिख सकते हो, साइन A, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो, 1/sec A को बेटा इंटू cos A लिख सकते हो, कोई दिक्कत बेटा। तो अपना LHS कितना आ गया बेटा, इतना आ गया। अब अपने RHS को देख लेते हैं। RHS बराबर, RHS क्या है बेटा, देखो tan A प्लस cot A, यही है ना बेटा। अब कुछ नहीं करना है, अब अपने को 1/tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन A अपॉन cos A। और अपने बेटा cot को क्या लिख सकते हो, cot को आप लिख सकते हो बेटा cos A अपॉन साइन A, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपने कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये इजिकल टू 1 अपॉन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A डिवाइड बाई cos A
साइन ए। इसको आप साइन ए इंटू कॉस ए लिखो या कॉस ए इंटू साइन ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान तो आप जानते हो ना कि 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, आप तो जानते हो ना, जैसे 1 बटे, मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ 2 बटे 3 बटे 4 बटे 5, तो इसको अपने उलटते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ये इसमें आ जाता है, ठीक है ना। अब यही कंडीशन यहाँ पे लगेगा, ये वाला पार्ट अपना ऊपर चला जाएगा। तो अब ये कॉस ए या साइन ए अपने चाहे तो लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए बटे, और इसका मतलब तो आप जानते ही हो कि 1 होता है। तो लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी, लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉस स्क्वायर ये, इसका ऊपर मल्टीप्लाई किए तो एक बार करोगे तो यही हो जाएगा सेम। अभी आपका इतना आ गया बेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, बराबर, इसका मतलब 1 होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया इधर बेटा, कॉस ए। यानी कि देखो लेफ्ट LHS में इतना आया और RHS में इतना आया, यानी कि अब आप क्या लिख सकते हो बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका बेटा जगह नहीं थी, इसके लिए मैंने बेटा इसको ऊपर लिख दिया है। तो आप लोग इस तरह से इस सवाल को जान सकते हो। कोई दिक्कत होगी बेटा कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और कोई दिक्कत आए तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए। राधे राधे।